काफी सालों पहले एक नेक दिल राजा और उसकी रानी थी। एक दिन काफी बर्फ के दौरान उस रानी को एक बेटी पैदा हुई और इसलिए उसने अपनी बेटी का नाम रखा स्नो व्हाइट। ये कहानी इसी राजकुमारी की है। धीरे धीरे स्नो व्हाइट बड़ी होने लगी और राजा और रानी ने अपनी बेटी को समझाया कि तुम्हें लोगों के साथ कैसे रहना है, तुम्हें अपने लोगों की सेवा करनी है, तुम्हें उन्हें खाना खिलाना है, खुश रखना है और एक दिन बड़ी होके जब तुम इनकी रानी बनोगी तो ये लोग तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। उनका राज बहुत खुश था। सब कोई राजा, रानी और स्नो व्हाइट तीनों से बहुत प्यार करते थे। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता गया। एक ऐसा वक्त आया जब रानी की तबीयत बहुत खराब थी और रानी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। अब राजा और उसकी बेटी अकेले बचे। राजा गम में चूर हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन यहाँ पर आता है इस कहानी में एक ट्विस्ट। राजा की जिंदगी में एक औरत आती है, काफी खूबसूरत और काफी अट्रैक्टिव। उस औरत के अंदर कुछ शक्तियां भी थी और उसने राजा और पूरे राज सबको इम्प्रेस कर दिया। राजा ने ये फैसला किया कि वो उस औरत से शादी करेगा। उसने उस औरत से शादी कर ली, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो कोई मामूली औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है जो कि अपनी शैतानी इरादों को पूरा करने के लिए राजा से शादी कर रही है। जब उसने राजा से शादी कर ली तो अब उसका सिर्फ एक मकसद था, पूरे राज्य पे कब्जा करने का। उसने राजा को ये कहा कि कुछ गद्दार राज्य के बाहर से राज्य के ऊपर हमला करने वाले, आप प्लीज जाके उन्हें रोकिए। राजा ने फैसला किया कि वो उन्हें जाके रोकेगा, लेकिन जाने से पहले वो अपनी बेटी से मिलता है और अपनी बेटी को एक लॉकेट देता है और उससे वादा करता है कि वो लौट के अपनी बेटी के पास जरूर आएगा। लेकिन ना तो बेचारे राजा को और ना ही स्नो व्हाइट को किसी को पता नहीं था कि वो बेचारा कभी नहीं लौटेगा। राजा के जाने के बाद उस चुड़ैल ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। उसने पूरे राज्य पे कब्जा कर लिया और उस राज्य के किसानों को अपना गुलाम सोल्जर बना लिया जो कि उसके इशारे पे किसी को भी मार सकते थे। यहाँ तक कि उसने स्नो व्हाइट को भी महल में कैद कर दिया और उसे एक नौकरानी बना दिया। सोचिए जरा, एक राजकुमारी जो कि अब नौकरानी है और वो चुड़ैल अब एक रानी बन गई। उस रानी की शक्तियों का राज एक आईना था। उसे पता था कि जब तक वो खूबसूरत है तब तक वो शक्तिशाली है, लेकिन अगर इस राज्य में कोई उससे ज्यादा खूबसूरत आ गई तो उसकी शक्तियां भी जाना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए वो बार बार आईने से पूछती थी कि बताओ इस राज्य में सबसे खूबसूरत कौन है, और आईना हमेशा यही जवाब देता कि सबसे खूबसूरत तो आप ही है। लेकिन ना आईने को ना ही उस चुड़ैल को ये पता था कि धीरे धीरे अब स्नो व्हाइट बड़ी होती जा रही है और अब स्नो व्हाइट एक खूबसूरत लड़की बनती जा रही है। लेकिन क्या होगा जब उस चुड़ैल को ये सब पता चलेगा, क्योंकि फिर तो वो स्नो व्हाइट को जिंदा नहीं छोड़ेगी। इन सारी बातों से अनजान स्नो व्हाइट अब एक नौकरानी बन के रह गई थी। पूरे राज्य ये भूल चुके थे कि उनकी कोई राजकुमारी भी थी जिसका नाम था स्नो व्हाइट। स्नो व्हाइट महल का सारा काम करती थी। एक दिन वो महल का काम कर रही थी, लेकिन तभी उस महल में एक चोर घुसा जिसका नाम था जोनाथन। उसने ये देखा कि जोनाथन खाना चोरी कर रहा है, तो स्नो व्हाइट ने जोनाथन से पूछा, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम खाना चोरी कर रहे हो? जोनाथन उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन मेरे दोस्तों को भूख लगी है और मुझे भी। अगर मैं खाना चोरी करूंगा नहीं तो इस रानी के राज्य में हम सब भूखे मर जाएंगे। वैसे भी यहाँ पर हमारे बारे में सोचने वाला कोई भी नहीं है। स्नो व्हाइट उसे समझाती है कि राजकुमारी तुम्हारे बारे में सोचती है, वो जरूर कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। लेकिन जोनाथन को तो याद भी नहीं कि राजकुमारी दिखती कैसे है। अब सैनिकों को पता चल चुका है कि महल में एक चोर घुसा है, लेकिन इससे पहले वो जोनाथन तक पहुंच पाते जोनाथन वहां से भाग जाता है। उस चोर की बातें सुन के स्नो व्हाइट को भी बहुत बुरा लग रहा है कि उसके राज्य के लोग भूखे मर रहे हैं। जब उसके पापा राजा थे तो राज्य में कोई भूखा नहीं रहता था। वो लोग खुद खाना बना के अपने लोगों को खिलाते थे। वो फैसला करती है कि वो रानी से बात करेगी और रानी को समझाएगी कि वो राज्य के लोगों को भूखा ना मारे। वो रानी के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो चुड़ैल जो कि अब एक ताकतवर रानी बन चुकी थी, वो स्नो व्हाइट को बुलाती है और कहती है, बताओ क्या बात करनी है तुम्हें? स्नो व्हाइट उससे कहती है कि राज्य के सारे लोग भूखे मर रहे हैं और महल में इतना सारा खाना है, तो क्यों ना हम उन लोगों को कुछ कुछ दे दें। स्नो व्हाइट की बातें सुन के वो चुड़ैल हंसती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग खाने के काबिल हैं? ये लोग जैसे जी रहे हैं ये लोग उसी के काबिल हैं। अगर मैं उन्हें कुछ भी दूंगी तो उनकी सेहत बिगड़ जाएगी, उनकी आदतें बिगड़ जाएगी और फिर वो मेहनत करना छोड़ देंगे और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। रानी की बातें सुन के स्नो व्हाइट को बहुत बुरा लगता है, लेकिन इससे पहले वो रानी को और भी कुछ समझा पाती। महल के सैनिक जोनाथन को पकड़ के ले आते हैं। अब रानी को पता चल चुका है कि जोनाथन कोई मामूली चोर नहीं
बल्कि एक लुटेरों का सरदार है जो कि राजा के नाम पे यानी कि स्नो वाइट के पिता के नाम पे महल से सामान को लूटते हैं। रानी जोनाथन को ये सजा देती है कि उसे हाथ बांध करके महल के बाहर खड़ा कर दिया जाए और जब बर्फ ज्यादा पड़ेगी तो वो तड़पते तड़पते मरेगा। स्नो वाइट रानी को रोकने की कोशिश करती है लेकिन रानी उसे भी चुप करवा देती है और इसी दौरान जोनाथन को ये पता चल जाता है कि वो जिसे मामूली लड़की समझ रहा था वो कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि खुद राजकुमारी है। अब जोनाथन को सजा देने के लिए ले जाया जा रहा है लेकिन स्नो वाइट ये नहीं चाहती कि उसे सजा मिले। स्नो वाइट को समझ में नहीं आ रहा है कि उसके पापा ने उसे क्या क्या सिखाया था। उसके पापा ने उसे कहा था कि तुम बहादुर हो, तुम लोगों की हिफाजत करोगी और तुम परियों की एक रानी बनोगी, लेकिन वो तो एक नौकरानी बन के रह चुकी है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसके फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन वो ये तय कर देती है कि वो जोनाथन को मरने नहीं देगी। वो जोनाथन को जाके आजाद कर देती है। जोनाथन उससे भी कहता है कि आप भी मेरे साथ चलिए, लेकिन स्नो वाइट मना कर देती है। बेचारी को यह भी नहीं पता था कि वो शैतानी चुड़ैल उन दोनों को देख रही है और अब चुड़ैल स्नो वाइट को बड़े होते हुए देख रही है काफी गौर से, और वो ये भी देख रही है कि वो बहुत खूबसूरत होती जा रही है। अब उसे जलन होने लगती है। अब वो एक बार फिर से अपने आईने के पास जाती है और कहती है, आईने बता तो जरा सबसे खूबसूरत कौन है यहाँ। आईना कहता है कि मेरी रानी, यहाँ पर सबसे खूबसूरत है स्नो वाइट, और अगर आपने उसका कुछ नहीं किया तो आपकी शक्तियाँ धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। ये सुन के रानी को बहुत गुस्सा आता है। अब वो ये फैसला कर चुकी है कि वो उसे छोड़ेगी नहीं। वो अपने सबसे वफादार शिकारी को वहाँ बुलाती है और उसे एक काम देती है कि स्नो वाइट को घने जंगल में लेके जाओ और उसे वहाँ मार दो, और उसे मारने के बाद उसके दिल को इस बॉक्स में रख के लाना। शिकारी भी रानी का ये ऑर्डर सुन के बहुत हैरान है, लेकिन रानी उसे लालच देती है कि अगर तुमने ये काम कर दिया तो उसके बाद तुम जो मांगोगे सब कुछ तुम्हारा होगा। शिकारी तैयार हो जाता है। इन सारी बातों से अनजान आज स्नो वाइट पहली बार महल से बाहर निकली है। वो बहुत खुश है। उसे कहा गया है कि लोगों को खाने की जरूरत है ना, तो तुम ऐसा करो, जादुई जंगल से जाके कुछ सेब लेके आओ और हम उसकी पाई बना के लोगों को खिलाएंगे। स्नो वाइट बहुत खुश है, लेकिन शिकारी जानता है कि रानी ने उसे इस जंगल में क्यों भेजा है। स्नो वाइट खुशी से फल को तोड़ रही है और वो एक सेब उस शिकारी को भी देने की कोशिश करती है, और तब शिकारी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो स्नो वाइट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ और उसका ईमान उसे इस बात की इजाजत नहीं देता। वो स्नो वाइट को मार नहीं पाता और उसके बाद वो उसे सारी सच्चाई बता देता है कि रानी तुम्हारे पीछे पड़ी हुई, वो तुम्हें मारना चाहती है, तो प्लीज यहाँ से भाग जाओ, जंगल के अंदर भाग जाओ। ये एक जादुई जंगल है, शायद इसके अंदर तुम्हें वो ढूंढ नहीं पाएगी, यहाँ से भाग जाओ प्लीज। स्नो वाइट भी अब बहुत डर चुकी है। वो वहाँ से भाग जाती है। जंगल सच में बहुत जादुई था। उस जंगल के जादू को देख के स्नो वाइट डरना शुरू हो जाती है। एक पेड़ से बचने के चक्कर में वो एक गड्ढे में गिरती है, जहाँ वो एक गुफे के सामने है। गुफा से चमकती हुई दो आंखें आ रही है और उसे लगता है कि शायद ये कोई शेर है, लेकिन फिर वो देखती है कि वो शेर नहीं, एक प्यारी सी हिरन है। वो उस हिरन को प्यार करती है और धीरे धीरे सारे जानवर स्नो वाइट के पास आ जाते हैं। सुबह हो जाती है और ये जंगल जितना खौफनाक दिख रहा था वैसा तो बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत खूबसूरत जंगल है, एक जादुई और खूबसूरत जंगल। सारे जानवरों को पता चल जाता है कि स्नो वाइट बहुत थकी हुई है, उसे आराम करने के लिए एक जगह चाहिए। सारे जानवर स्नो वाइट को लेके जंगल के बीचों बीच एक घर में जाते हैं। उस घर में अभी तो कोई नहीं है, लेकिन जानवर स्नो वाइट से कहते हैं कि तुम आराम कर लो, और स्नो वाइट भी सो जाती है। लेकिन वो घर था किसका? वो घर 7 बौनों का था। 7 जादुई बौने जो कि इस जंगल के एक खान में काम करते थे, और उस खान में एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारे हीरे थे, हीरे जेवरात, और वो उसे तोड़ के बाहर निकालने का काम करते थे। वो सातों यानी कि ग्रम्पी, हैप्पी, स्नीसी, स्लीपी, डॉबी, बैशफुल और डॉग सातों एक साथ रहते थे। वो भी एक नहीं दो नहीं बल्कि 245 साल से भी ज्यादा। अब उनका काम खत्म हो चुका है और वो घर लौट रहे हैं सोने के लिए, लेकिन फिर वो ये देखते हैं कि उनके कमरे में कोई सोया हुआ है। उन्हें ऐसा लगता है कि क्या ये कोई राक्षस है या फिर कोई शैतान। सब के सब डर के वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन डॉबी वहीं पर फंस जाता है। डॉबी धीरे धीरे करके उस साए की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो कंबल हटाता है तो देखता है कि ये तो एक खूबसूरत सी लड़की है। स्नो वाइट की भी आंख जब खुलती है तो डॉबी को देख के वो भी डर जाती है, लेकिन फिर उसे एहसास हो जाता है कि ये घर
शायद इन्हीं लोग का है। वो टॉबी को समझाती है कि डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। और टॉबी समझ जाता है, लेकिन इससे पहले टॉबी कुछ बोल पाता, वहाँ पर उसके बाकी 6 साथी आ जाते हैं और वो अब स्नो वाइट के ऊपर हमला करना चाहते हैं। लेकिन स्नो वाइट सबको समझाती है कि मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मुझे बहुत नींद आ रही थी इसलिए मैं इस घर पे रुक गई, मैं यहाँ से जा रही हूँ। उन सब में से सबसे ज्यादा खरूस ग्रमी नाम का एक पौना था, वो स्नो वाइट को कहता है हाँ यहाँ से जाओ। लेकिन दूसरा जिसका नाम डॉग था और वो इनका लीडर था, वो स्नो वाइट से उसका नाम पूछता है। स्नो वाइट अपना नाम बता देती है और तब इन्हें पता चलता है कि ये कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक राजकुमारी है। वो लोग उससे पूछते हैं कि आप इस जंगल में क्या कर रही हैं? तब राजकुमारी उन सबको बताती है कि रानी मेरे पीछे पड़ी हुई है, वो मुझे मारना चाहती है। डॉग स्नो वाइट को समझाता है कि आधी रात में आप कहाँ जाएंगी, आप प्लीज यहीं पर रुकिए हमारे साथ और कल सुबह आप सोचिएगा कि आपको जाना कहाँ है। स्नो वाइट मान जाती है। आज रात वो इसी जंगल में इसी घर में रुकेगी। इन सारी बातों से अनजान उस रानी को तो ऐसा ही लग रहा था कि स्नो वाइट मर चुकी है। वो अपने आईने के पास दोबारा जाती है और पूछती है आईना बता तो जरा सबसे खूबसूरत कौन है यहाँ। लेकिन आईना अभी भी वही जवाब देता है कि इस महल से दूर लेकिन एक जंगल में एक लड़की है जिसका नाम है स्नो वाइट, वही सबसे ज्यादा खूबसूरत है। रानी को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है कि शिकारी ने उसकी बात नहीं मानी। वो शिकारी को अपने पास बुलाती है और फैसला करती है कि शिकारी अब अपनी पूरी जिंदगी कैद खाने में गुजारेगा। शिकारी उस रानी को समझाता है कि स्नो वाइट बहुत प्यारी है, प्लीज उस पर रहम कीजिए। लेकिन रानी जिसे अपनी शक्तियों के सामने कोई नहीं दिखता था, वो सबको ये बता देती है कि वो किसी पे रहम नहीं करेगी और खासकर स्नो वाइट पे तो बिल्कुल भी नहीं। वो अपनी एक सेना को उस जादुई जंगल के अंदर भेजती है और कहती है स्नो वाइट को लेके आओ। उसकी सेना अब उस जंगल के अंदर जा रही है और इन सारी बातों से अनजान स्नो वाइट अब जाग चुकी है और वो इस घर से बाहर जाने वाली है। लेकिन वो ये देखती है कि इन सातों की आपस में बनती नहीं है और ये 6 मिलके टॉबी को बहुत तंग करते हैं क्योंकि वो बेचारा बोल नहीं पाता। स्नो वाइट टॉबी के पास जाती है और उससे कहती है क्या तुम बोलने से डरते हो? वो सर हाँ में हिलाता है। तो फिर वो कहती है डरने की कोई बात नहीं, अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम सीटी बजाओ, सीटी बजाने में तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। स्नो वाइट टॉबी को सीटी बजाना सिखाती है। टॉबी बहुत खुश है और उसके बाद स्नो वाइट अंदर की तरफ जाती है। वो सबको समझाती है कि हम लोग मिल बांट के इस घर का काम कर सकते हैं और ये घर एक बहुत अच्छा घर रहेगा। स्नो वाइट की बातें मान के सबको इस घर का काम करते हैं। सबको स्नो वाइट के साथ गाना गा रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं, सब कोई बहुत खुश है। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जब स्नो वाइट को इस घर से बाहर जाना था। स्नो वाइट कहती है कि अगर मैं इस घर में रही तो रानी के सैनिक आके तुम लोगों को भी तंग करेंगे और वैसे भी मुझे इस घर से जाना है। जरूर रानी ने मेरे पिता को कहीं पर कैद किया होगा और मुझे उन्हें छुड़ाना है। एक बार वो आजाद हो गए तो हमारा राज्य फिर से पहले जैसा खुशहाल और अच्छा राज्य बनेगा। वो सातों स्नो वाइट को जाने तो देना नहीं चाहते, लेकिन अब स्नो वाइट की किस्मत उसे जंगल से दूर ले जाएगी। अब वो फाइनली उस जंगल से दूर जा रही है लुटेरे की तलाश में, क्योंकि उसे पता है कि वो लुटेरे जो कि राजा के नाम पे चोरी करते हैं वो स्नो वाइट का साथ दे सकते हैं राजा को ढूंढने के लिए। और फाइनली स्नो वाइट को जोनाथन मिल जाता है जो कि उनका बॉस है। जोनाथन के साथ साथ स्नो वाइट ये भी देखती है कि सैनिक भी उसे ढूंढते हुए जंगल की तरफ आ चुके हैं, लेकिन जोनाथन उसे सैनिक की नजरों से दूर जंगल के अंदर ले जाता है अपने साथियों के पास। स्नो वाइट उससे मदद मांगती है कि प्लीज मेरी मदद करो, मुझे राजा को ढूंढना है। लेकिन जोनाथन उसे हर बार मना करता है कि ये काम हमारा नहीं है, हम ये काम करेंगे नहीं, हमें सिर्फ जिंदा रहना है और कुछ भी नहीं। स्नो वाइट उसे समझाती है कि अगर राजा मिल गए तो हमारी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन जोनाथन और उसके साथी ये करने से मना कर रहे हैं। तभी वहाँ सैनिक आते हैं और वो सैनिक लुटेरे से पूछते हैं कि बताओ स्नो वाइट कहाँ है? लुटेरे कितने भी बुरे क्यों नहीं थे, लेकिन वो अपनी राजकुमारी को खतरे में बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। वो ये फैसला करते हैं कि वो स्नो वाइट को बचाएंगे। जोनाथन स्नो वाइट से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन वो इनकी मदद करना चाहती है। लेकिन जोनाथन की काफी समझाने के बाद वो वहाँ से भागती है और वहाँ दूसरी तरफ लुटेरे सैनिक से लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन सैनिक संख्या में बहुत ज्यादा है और वो धीरे धीरे करके लुटेरे को मारना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले वो उन्हें मार पाते स्नो वाइट वहाँ पर लौट के आ जाती है और स्नो वाइट उन सैनिकों को सबक सिखाती है। जोनाथन ये समझ जाता है कि ये बहुत अच्छी राजकुमारी है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। और फिर जोनाथन ये देखता है कि उस राजकुमारी को तीर लगने वाला है और वो राजकुमारी को बचा के तीर अपने ऊपर ले लेता है। जोनाथन
जोनाथन घायल हो चुका है, शायद वो मर सकता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करे। तब स्नो व्हाइट ये फैसला करती है कि वो उस बोनो के पास फिर से जाएगी क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर है। डॉक याद है ना आपको, वही। स्नो व्हाइट लुटेरे को लेके उनके पास जाती है। अब उनके और लुटेरे के बीच में लड़ाई होना शुरू होती है। वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे, लेकिन स्नो व्हाइट सबको समझाती है कि रानी यही चाहती है कि हम लोग यही करें, आपस में लड़ते रहे, तभी तो वो हम लोगों पे राज कर पाएगी। हम लोगों को एक साथ मिल के रहना चाहिए ताकि हम इस रानी को खत्म कर सके। सब कोई मान जाते हैं और अब फाइनली डॉक जोनाथन का इलाज कर देता है। जोनाथन भी बच चुका है। सब कोई बहुत खुश है, सब कोई नाच रहे गा रहे। और इसी बीच लुटेरो का एक साथी स्नो व्हाइट को समझाता है कि जोनाथन को तुमसे प्यार हो गया है, वरना तुम सोचो वो तुम्हारे लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डालता। अब धीरे धीरे स्नो व्हाइट को भी जोनाथन से प्यार हो रहा है। दोनों एक साथ बहुत खुश है, लेकिन उन दोनों को पता नहीं था कि आगे की जिंदगी कितनी मुश्किल है। अचानक उन्हें फिर से सैनिकों की आवाज आती है। जोनाथन ये तय करता है कि अब वो स्नो व्हाइट की मदद करेगा। पहले वो इन सैनिकों को चकमा देगा और उसके बाद स्नो व्हाइट के साथ राजा को ढूंढने के लिए जाएगा। जोनाथन वहां से जा रहा है, लेकिन स्नो व्हाइट जोनाथन को अपना लॉकेट देती है और कहती है वापस लौट के जरूर आना। जोनाथन और उसके साथी वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो बेचारे सैनिकों के हाथ पकड़े जाते हैं, खासकर कि जोनाथन को रानी के पास ले जाया जाता है। रानी उससे पूछती है कि बताओ स्नो व्हाइट कहाँ है, लेकिन वो मना कर रहा है कि मुझे नहीं पता कि वो कौन है। लेकिन वो शैतानी रानी जोनाथन के गले में स्नो व्हाइट का लॉकेट देख लेती है। वो उस लॉकेट को बाहर निकालती है और जोनाथन को भी कैदखाने में डाल देती है। वो रानी समझ चुकी थी कि स्नो व्हाइट इतनी आसानी से तो मरेगी नहीं, तो इसलिए उसे अब जादुई शक्तियों का सहारा लेना पड़ेगा। वो अपनी शक्तियों से अपना रूप बदलती है और उसके बाद एक शैतानी चाल चलती है। वो एक ऐसे सेब को बनाती है जो एक जहरीला सेब है, जो कि किसी को भी मौत की नींद में सुला सकता है। इसे एक बार जो भी खाएगा वो कभी जिंदगी में उठ नहीं पाएगा और इसका बस एक ही इलाज है, सच्चे प्यार का किस। लेकिन रानी को तो पता था कि सच्चा प्यार कुछ होता ही नहीं है। वो अपना रूप बदल के और वो उस सेब को लेके स्नो व्हाइट के पास जाती है। वो बौने तो काम करने के लिए जा चुके हैं और स्नो व्हाइट घर में अकेली है। तभी वो चुड़ैल वहां पर आती है और वो स्नो व्हाइट को बताती है कि जोनाथन पकड़ा गया है। पहले तो स्नो व्हाइट को यकीन नहीं होता, लेकिन फिर वो उसे उसका लॉकेट दिखाती है और अब स्नो व्हाइट को भी शक हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जोनाथन सच में पकड़ा गया है। वो जोनाथन को बचाने के लिए जाना चाहती है, लेकिन इसी मौके का फायदा उठा के वो चुड़ैल स्नो व्हाइट से कहती है कि तुम्हारे पापा ने मुझ पे बहुत एहसान किया है, मैं उनके एहसानों को चुकाना चाहती हूँ। मेरे पास एक जादुई सेब है, अगर तुम इसे खाओगी तो तुम डायरेक्ट जोनाथन के पास पहुंच जाओगी। स्नो व्हाइट मान जाती है और वो उस सेब को खा लेती है। अब उसे चक्कर आ रहा है और फिर वो चुड़ैल स्नो व्हाइट को सब कुछ बताती है कि मैं वही रानी हूँ और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पापा अभी तक जिंदा है? मैं उसे कब का मार चुकी हूँ और अब तुम मरोगी और इस राज में अब मुझे टक्कर देने वाला कोई नहीं बचेगा। उसके बाद चुड़ैल वहां से चली जाती है। सारे जानवर ये देखते हैं कि स्नो व्हाइट एक मौत की नींद में सो चुकी है। वो उन बौनों के पास जाते हैं। वो बौने वहां आते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। स्नो व्हाइट एक गहरी नींद में सो चुकी है। इन सारी बातों से अनजान कैद खाने में जोनाथन अपनी जंजीरों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और यही वो कैद खाना है जहाँ पर वो शिकारी भी है। वो शिकारी जोनाथन को समझाता है कि ये सब करने का कोई फायदा नहीं, लेकिन जोनाथन उसे कहता है कि मुझे राजकुमारी के लिए ये सब करना ही पड़ेगा, उसे हमारी मदद की जरूरत है। जोनाथन की बात सुन के शिकारी को भी जोश आता है और दोनों मिलके जंजीरों को तोड़ देते हैं और महल की सुरंग से महल से बाहर निकल जाते हैं। अब जोनाथन को स्नो व्हाइट के पास पहुंचना था, लेकिन उसे पहुंचने में बहुत देर हो जाती है। अब स्नो व्हाइट शायद इस दुनिया से जाने वाली है। जोनाथन रोना शुरू कर देता है, लेकिन उसके बाद उसके सच्चे प्यार की वजह से स्नो व्हाइट को होश आ जाता है और यही उस जहर का काट था। स्नो व्हाइट को देख के सब खुश हैं और जोनाथन और स्नो व्हाइट एक दूसरे से बोल देते हैं कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। लेकिन अब स्नो व्हाइट को अपना राज्य वापस चाहिए था। वो ये फैसला करती है कि वो रानी से लड़ेगी और इसमें उसका साथ सब कोई देंगे। और अब फाइनली टॉबी भी बोल देता है और टॉबी भी ये कहता है कि मैं भी स्नो व्हाइट के साथ हूँ। सब कोई बहुत खुश है। वो एक प्लान बनाते हैं कि स्नो व्हाइट सारे लोगों को लेके रानी के सामने जाएगी और लुटेरे और बौने पीछे रास्ते से महल के अंदर घुस के महल पे कब्जा करेंगे। स्नो व्हाइट अपने राज्य में जाती है और फाइनली सारे लोग अपनी राजकुमारी को देख के बहुत खुश हैं। सब कोई स्नो व्हाइट को लेके रानी के पास जाते हैं। रानी जो कि अब और भी गुस्से में
वो ये फैसला कर चुकी है कि वो स्नो व्हाइट को मार देगी। वो अपने सैनिक को कहती है कि स्नो व्हाइट को पकड़ो और उसके बाद वो एक सैनिक को कहती है कि इसे मार दो, लेकिन इससे पहले वो स्नो व्हाइट को मार पाता। स्नो व्हाइट कहती है, पॉल ये तुम ही हो ना, तुम एक किसान थे, तुम कितने अच्छे किसान थे, तुम्हारे घर में जब भी सेब होते थे तो तुम सबको मुफ्त में वो सेब देते थे, और तुम स्टीफन हो ना, तुम सबको खाना मुफ्त में खिलाते थे। याद करो तुम सब, हम सब कितने खुशी से रहते थे इस रानी के आने से पहले। क्या तुम अब भी इनका साथ दोगे या मेरा? सारे सैनिक ये तय करते हैं कि वो स्नो व्हाइट का साथ देंगे, लेकिन अब उस रानी को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो स्नो व्हाइट पे हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो लुटेरे भी महल पे कब्जा कर चुके हैं। वो चुड़ैल समझ जाती है कि शायद वो हार चुकी है। वो उस आईने के पास जाती है और वो आईने से पूछती है, आईने पता तो जरा अभी सबसे ज्यादा खूबसूरत यहाँ पर कौन है? वो आईना कहता है स्नो व्हाइट। उस चुड़ैल को गुस्सा आता है और अपने गुस्से में वो उस आईने को तोड़ देती है। उसे पता नहीं था कि वो आईना ही उसकी ताकत था। वो टूट गया तो चुड़ैल भी खत्म। वो आईना चुड़ैल को भी मार देता है और ऐसे स्नो व्हाइट ने उस शैतानी रानी को हरा दिया और अब इस राज्य की नई रानी है स्नो व्हाइट। स्नो व्हाइट ने जोनाथन से शादी कर ली और अब वो अपने लोगों के साथ बहुत खुश है। थी ना अच्छी कहानी? कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।